नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय कृषि विज्ञान परिसर में आयोजित एंटी नार्कोटिक्स टास्क फोर्स के राज्य प्रमुखों के पहले 2 दिवसीय सम्मेलन में मादक पदार्थों की तस्करी और सेवन के खिलाफ केंद्र सरकार की लड़ाई में राज्यों के सहयोग की सराहना करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संकल्प वर्ष 2047 तक भारत को नशामुक्त बनाने का है। अवैध ड्रग कारोबारी या तस्करों पर सख्त से सख्त कार्रवाई कर नेटवर्क ध्वस्त करने पर जोर देते हुए शाह ने विश्वास जताया कि दलगत राजनीति से ऊपर उठकर यदि सभी राज्य अपनी अपनी जिम्मेदारी निभाएंगे तो हम यह लड़ाई जरूर जीतेंगे और 2047 तक देश पूरी तरह नशामुक्त व ड्रग फ्री कर पाएंगे। बीते 20 वर्षों से भी अधिक समय से शराबबंदी और नशे के खिलाफ अपनी आवाज उठा रहे समाजसेवी हरपाल सिंह राणा कहते हैं कि 45% सड़क दुर्घटनाएं शराब पीकर गाड़ी चलाने के कारण से होती हैं। ये एक छोटी बात नहीं है। कितने झगड़े हो रहे हैं घरों में शराब पीने के कारण से, मतलब ये कहा जा सकता है कि आधे से ज्यादा जुर्म जो होते हैं उसमें शराब का या दूसरे नशों का बहुत बड़ा योगदान होता है। सम्मेलन में अमित शाह ने राज्यों को सुझाव दिए कि फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी में नार्को संबंधी सुविधाएं शुरू करें, पुलिस की प्राथमिकता में नार्कोटिक्स को भी शामिल करें। केंद्र की तरह ही राज्य और जिला स्तर पर भी एनकोड की बैठकें होनी चाहिए। राज्य स्तर पर भी संयुक्त समन्वय समिति बनाएं, ड्रग को सार्वजनिक रूप से नष्ट करें, अन्यथा भ्रष्टाचार के कारण वह फिर बाजार में आ सकता है। राज्य और जिला स्तर पर ड्रग नेटवर्क चार्ट बनाकर कार्रवाई करें। एनडीपीएस एक्ट और संपत्ति जब्तीकरण को मादक पदार्थों के विरुद्ध लड़ाई में अस्त्र बनाएं और आर्थिक पक्ष आने पर प्रवर्तन निदेशालय सीबीआई और अंतर्राष्ट्रीय मामला आने पर एनआईए की मदद मिलेगी। मैं इस संबंध में लगभग 20 वर्ष या इससे भी अधिक समय से कह सकते हैं शराब विरोधी अभियान एक दिल्ली में चला हुआ है। ये चौधरी हीरा सिंह जी के समय आज से 30-35 साल वर्ष पहले शुरू किया गया था और उसमें उस वक्त भी और अभी भी मैं इसमें प्रयास कर रहा हूँ और सरकारों को इसकी जो समस्या है, इससे जो घातक परिणाम आते हैं उनको अवगत कराता रहता हूँ। अगर शराबबंदी लागू कर दी तो अवैध रूप से जो शराब व्यक्ति बनाने लगेंगे, उसका उपयोग करने लगेंगे, पीने लगेंगे, जिससे मृत्यु ज़्यादा होगी। ये एक बहुत बड़ा भ्रम है। अगर हम गुजरात की बात करें, गुजरात में शराबबंदी है लेकिन वहाँ पर ऐसी कोई घटना नहीं होती। तो ये सरकार का जो दावा है कि अवैध शराब की बिक्री बढ़ेगी, उससे मृत्यु होगी, ये गलत है। यह सच है कि नार्कोटिक्स आने वाली पीढ़ियों को खोखला कर रहा है। इससे युवा तो दिग्भ्रमित और बर्बाद हो रहा है। देश के अर्थतंत्र पर इसका असर भी पड़ता है और नार्को टेरा से देश की सुरक्षा में भी सेंध लगती है। आज इसे जनता की लड़ाई बनाई जाने की जरूरत है। दिल्ली सरकार की बात करें तो यह एक तरफ मध्य निरपेक्ष निदेशालय चलाती है जो कि जिसका कार्य है कि लोगों को नशे से बचाना, उसके ऊपर बजट खर्च करती है, दूसरी तरफ शराब को बढ़ावा देती है। ये दोहरी नीति वैसे तो बहुत से राज्यों में चलती है लेकिन दिल्ली का एक उदाहरण है कि दिल्ली सरकार लोगों को नशे में डालकर जो विकास करना चाहती है, जो वो बहुत ही लोगों के लिए, दिल्ली के नागरिकों के लिए खतरनाक है। और इस विभाग का जो ये बना रखा है, क्या महत्व है, क्यों बनाया गया ये विभाग, इसमें जो बजट खर्च हो रहा है उस बजट को अगर विकास के लिए लगाया जाए और शराब को बढ़ावा ना दिया जाए तो दिल्ली के नागरिकों को एक अच्छी व्यवस्था भी मिल सकती है और शराब का जो कारोबार है उसको बढ़ाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। जागरूकता के लिए सामाजिक, शैक्षिक, धार्मिक संस्थाओं और खास तौर पर मातृशक्ति को इस जागरूकता पर साथ जोड़ें। ड्रग्स का सेवन करने वाले को अपराधी मानने से कुछ नहीं होगा, वो तो पीड़ित है। आज सभी सरकारों को ड्रग्स तस्कर के खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी होगी। दिल्ली सरकार जो शराब विरोध करके सत्ता में आई थी और ये कहा था कि मोहल्ला सभाओं के द्वारा प्रस्ताव पारित करने पर हम शराब के ठेके बंद करेंगे, वह शराब की बड़ी बड़ी दुकानें खोलने जा रहे थे। उस नीति का उस वक्त भी हमने विरोध किया था और उस नीति की जो वास्तविक स्थिति थी वो आप सबके सामने आई। राज्य सरकारों के द्वारा शराब को बढ़ावा देकर राज्य के नागरिकों को नशे में धकेलकर जो आमदनी आय कमाना चाहती है वो राज्य के लिए बहुत ही
खतरनाक है। संक्षेप में कहें तो हमको अपने मन में यह निश्चय लेना चाहिए कि आप कभी भी अपने जीवन में नशे का सेवन नहीं करेंगे। दिल्ली सरकार की नई जो नीति बनी थी, अगर वह लागू रहती तो सरकार का अनुमान था कि 5,000 करोड़ 6,000 करोड़ आय अर्जित करेंगे, टैक्स से दिल्ली सरकार को प्राप्त होगा। यह बहुत ही गलत प्रयास था, लेकिन इससे जो जनहानि होगी उसकी भरपाई भी कभी नहीं हो सकती। भारत सरकार 2047 यानी आज़ादी के 100वीं वर्षगांठ तक भारत को नशा मुक्त बनाना चाहती है, जो कि एक सराहनीय प्रयास है। साथ ही अन्य लोगों को नशे से होने वाले नुकसान के प्रति जागरूक करने का काम करेंगे और एक जिम्मेदार नागरिक होने का फर्ज निभाएंगे। प्राइम टाइम न्यूज़ हिंदी, नई दिल्ली से अर्जुन सिंह की रिपोर्ट। 70 वर्षों से देशी घी से बनी परंपरागत बलूशाही और मिठाई नमकीन के लिए मशहूर भगत जी स्वीट्स हाउस, टटीरी, मेरठ रोड, बागपत और लक्ष्मीनगर, दिल्ली। असली पहचान के लिए फोटो देखें।